हेलो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ इस वीडियो में मिल रहे हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। आज का जो टॉपिक है कि पेपर को अप्रोच कैसे रखना है। आगे हम लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं, अपना फाइनल ईयर का एग्जाम है, कुछ ही दिन बचा है आपके पास, अपना 100% लगा दो और मेरी गारंटी है और आप बहुत बढ़िया करने वाले हो। पेपर को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेना सबसे पहले, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, पेपर में थ्योरी का एलिमेंट भी रहेगा। साथ ही साथ आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप प्रैक्टिकल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या थ्योरेटिकल। देखिए, प्रैक्टिकल में स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको प्रैक्टिस लगेगा। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो आप पहले पढ़ाई जोर शोर से दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो, तब जाकर प्रैक्टिकल में उम्मीद रख सकते हो कि कुछ कर पाओगे। बिकॉज एफएम के क्वेश्चन सडनली आ जाते हैं तो उस वक्त दिमाग उतना काम नहीं करता है। लेकिन बात करें अगर थ्योरी की, तो थ्योरी में आपको रट के लिखना है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं थ्योरी लिखने के, उसके बारे में हम लोग ना ही डिस्कस करें, क्योंकि वो एग्जाम में आपको अंदर से आता है, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है, वो स्किल्स आपकी है, बट दैट इज द मोस्ट अनरिलायबल स्किल, कभी भी वो फेल हो सकता है। आपको क्या करना है, पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जो थ्योरी पोर्शन है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिए, क्योंकि अभी से अगर आप एवरीडे 7 दिन अगर है, 7 दिन के 7 दिन अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपके माइंड में चलेगा, वो ग्रास्प करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप प्रैक्टिकल वाले एस्पेक्ट पे आइए। प्रैक्टिकल में तो कुछ ऐसा है कि जो सेमेस्टर 6 में प्रैक्टिकल है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आपको समझ में आया होगा। अगर आप कुछ एक चैप्टर्स जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उसको अगर आप ढंग से कर लो तो आपको पास होने से तो कोई नहीं रख सकता। पासिंग के लिए जो चैप्टर्स है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद फुल मार्क्स वाले पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर डिविडेंड डिसीजंस आपको करके जाना है, उसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, बाय हार्ट। 3 टॉपिक्स हैं, वॉल्टर, गॉर्डन, मोदी, गिलानी एंड मिलर। मोदी गिलानी एंड मिलर बहुत कम आता है, लेकिन मैंने कराया है तो इसका मतलब करके जाना है। एक सम्स जरूर से देख के जाइएगा। बाकी वॉल्टर और गॉर्डन में आपको बहुत अच्छे से करना है। दूसरा चैप्टर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पास कराने का हेल्प करेगा, दैट विल बी योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी अगेन 2 पार्ट्स हैं। दोनों में से फर्स्ट पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट इज लेस इंपॉर्टेंट। मैंने अपने चैप्टर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है, वर्किंग कैपिटल 1 एंड वर्किंग कैपिटल 2। तो आपको दोनों पार्ट्स को करना है। फर्स्ट पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, सेकंड पार्ट पे थोड़ा कम फोकस करेंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। कमिंग बैक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो बात करना पड़ेगा, उस टॉपिक को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बन जाता है। दैट इज योर लेवरेज चैप्टर। बहुत ही ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग, बट वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वाई? लेवरेज अगर नहीं करोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपसे नहीं हो पाएगा, राइट। तो अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर अब लेवरेज कर रहे हो, इसका मतलब आप 2 चैप्टर एक साथ कर रहे हो, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। हमारे बुक्स में भी मैंने वैसे ही डाल के रखा है, ठीक है। तो आपको दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है करना, ओके। अब ये 3 चैप्टर जैसे आप कर लोगे ना, आप पास हो जाओगे। आप पास, ये जो फील है वो आपको आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब आपको स्कोर थोड़ा और अपग्रेड करना है, क्योंकि फाइनल ईयर का पेपर है, आगे एमबीए करोगे, आपको जरूर रिक्वायरमेंट पड़ेगा उसका। जरूर से मेरे से आप हेल्प भी ले लोगे। अगर आपको फ्यूचर में एमबीए ये सब कोई भी कोर्स करना है तो मैं आपको जरूर से गाइड करूंगा। ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ इसकी, तो बिंदास रहिएगा, उसमें कोई भी चीज़ नहीं होगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। अगेन उसमें 2 पार्ट हैं, दोनों ही पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर पास करना है और उसके बाद अच्छा स्कोर लाना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम पढ़ते हैं, जैसे आपका 45-50 आ जाएगा, और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं और आगे, जिसमें आपको छोटे चैप्टर्स हैं जो आदमी छोड़ देता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर है वो आदमी छोड़ के चला जाता है। अरे 5 मार्क्स इजीली मिलेगा, एक सम बनाओगे 5 मार्क्स मिलेगा, बाकी पूरा चैप्टर करोगे तब जाके शायद 5-10 मार्क्स मिले। तो वो चैप्टर को जरूर से करके जाइएगा, उसमें छोड़ने का कोई चीज मत बनाइएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स जो हैं ये ओवरऑल आपको एग्जाम में एक्सेल करवाएगा, ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं टाइम मैनेज कैसे करोगे। सबसे पहले थ्योरी कर लेना, सबसे पहले क्या कर लेना, थ्योरी पोर्शन कर लेना, जितना आपको आए सारा थ्योरी भर डालो, ठीक है। लेकिन टाइम अलॉटेड शुड बी मैक्सिमम 40 मिनट्स, नॉट मोर देन 40 मिनट्स शुड बी डिवोटेड टू थ्योरी। अगर पेपर में थ्योरी 30 नंबर का आता है, ठीक है, चलो एक 30 मिनट्स का विंडो ले लो, 30 मिनट्स 30 मार्क्स, इससे ज्यादा आप मत दीजिएगा थ्योरी में, ताकि एक बार ये थ्योरी आपका हो जाएगा ना, फिर आपको ये पता रहेगा कि प्रैक्टिकल को कितने और फोकस से करना है। अगर आपका थ्योरी उतना अच्छा नहीं जाता है तो प्रैक्टिकल के एक स्टेप बाय स्टेप दिखाइए, ताकि आपको स्टेप मार्किंग भी मिलता रहे। अगर थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज अगर थ्योरी आप बहुत अच्छा करोगे तो टाइम भी थोड़ा उसमें लगता जाएगा, तो इसीलिए आप उसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हो। लेकिन
ध्यान रखिएगा सारे चैप्टर्स को आपको सिलेबस में करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ दिस इज जस्ट फॉर गेटिंग गुड स्कोर्स एंड पास हो जाओ ये करके, लेकिन जो पूरा पढ़े पूरा सिलेबस को अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइम अभी बहुत है। मैराथन्स के लिए आप लोग सोच रहे होगे, वेट कर रहे होगे, ज़रूर आएगा मैराथन्स। मैं सोच रहा हूँ पावरफुल पूरा मैराथन लेके आऊँ और आपको एकदम फुल्ली HD क्वालिटी में सब कुछ रहेगा और मज़े करेंगे। अपने वीडियो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम लोग काफ़ी नई टेक्नोलॉजी के साथ शॉट कर रहे हैं एंड होपफुली आपको इसका क्वालिटी भी बहुत पसंद आया होगा। ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी कैसा है ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और आपको और क्या क्या कंटेंट चाहिए इसी तरह के मुझे ज़रूर से बताइए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।